Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to another episode of Code with Shiraz. तो पिछले 2 वीक से आई wasn't releasing any videos. उसकी वजह ये थी कि आई wanted to release code videos और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको रिलीज़ करूँ. आई एक तरीका ये था कि मैं लाइव कोडिंग सेशन करता और दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले से ही कोड लिख के रख लेता और उसमें फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है. सो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द सेकंड वे बिकॉज इसमें अपने थॉट्स को कलेक्ट करना इज़ ईजियर and I will be able to help you out while you go through all of these. So the first course we're going to start is on JavaScript. I've opened up this repository here. तो JavaScript के हम इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और उससे चलते कैसे हैं, हम ये टॉपिक्स आज कवर करेंगे. इसको मैंने डिप्लॉय भी किया हुआ है इस वेबसाइट को ताकि आप भी कोई भी इसको देख सके. तो इसको डिप्लॉय करने का तरीका बेसिकली मैंने GH पेजेस के ऊपर डिप्लॉय किया है इसको, गिटहब पेजेस. तो गिटहब पेजेस क्या करता है कि अगर आपने अपनी रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर बनाई है और फ्रंट एंड का पेज है तो आपको सिर्फ एक ब्रांच बनानी है जिसका नाम होगा गिटहब या GH पेजेस, GH डैश पेजेस. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि गिटहब आपके लिए ऑटोमेटिकली आपकी इन सारी फाइल्स को डिप्लॉय कर देगा एक सर्वर के ऊपर. उस सर्वर का नाम है जेंकिन्स. अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग जेंकिन्स सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को चलाता है. अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि इसको वेबसाइट को ओपन कैसे कर सकते हैं. आप इस पर अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अभी आउटलाइन बनाई है जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स अभी लिखे हैं. आई विल ऐड टॉपिक्स इंक्रीमेंटली जैसे जैसे हम उस पर वीडियोज़ बनाते जाएंगे. सो इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपना गिटहब का यूज़र नेम, जो कि मेरा है iShiraz, फिर उसके बाद github.io जो गिटहब का लिंक है, और जो आपकी फिर रिपोजिटरी का नाम है, जैसे मेरी रिपोजिटरी का नाम है कोड विद शिराज. इसको एक्सेस करने पे ये ऑटोमेटिकली आपकी index.html की फ़ाइल को एक्सेस करेगा और आपके पास जो फर्स्ट पेज जो भी होगा उसे लोड कर देगा. अब इसमें मैंने CSS भी लिखी है, जावास्क्रिप्ट भी लिखी है, दैट ऑल इज़ फाइन, वो चलेगी हमारे पास. मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की ब्रीफ हिस्ट्री और उसे कैसे चलाते हैं ये देखेंगे. जावास्क्रिप्ट इज एब्रीवेटेड वेरी फेमसली एज JS. ये वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज़ है दुनिया में, और वर्ल्ड HTML CSS के साथ चलती भी है. ये आपके पेजेस में इंटरैक्टिविटी ऐड करती है, आपको स्लाइडर्स, अलर्ट्स, पॉपअप्स और डायनामिकली डेटा फेच में हेल्प आउट करती है. तो जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट्स नॉट ओनली फॉर ब्राउज़र्स. आप इसको अपने सर्वर साइड के ऊपर भी चला सकते हैं Node.js यूज़ करते हुए. आप इसको अपने पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी चला सकते हैं Electron.js यूज़ करते हुए, और आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस भी उसी कोड के साथ बिल्ड कर सकते हैं जिसके साथ आपने अपना सर्वर, अपनी Electron.js की ऐप, और अब उसी कोड को यूज़ करते हुए आप रिएक्ट नेटिव से मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. दिस इज़ अमेजिंग. ओके, तो अब हम जाएंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं. सो बेसिकली 3 हम मेथड्स डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए. अगर मैं ये पहली फाइल खोलूँ तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है. बाय द वे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रेफरल लिंक से ली है, जिसको अगर आप इस introduction.js फाइल को ओपन करें तो यहाँ पे आप भी इसे देख सकते हैं. ओके, तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हम इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते हुए हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है. तो जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स कौन थे? नेटस्केप, जो बहुत ज़्यादा जावा पे भी काम करते हैं और शुरू शुरू के दिनों में बहुत फेमस भी थे. दे मेड जावास्क्रिप्ट. उनका बेसिकली एक डेव था जिसका नाम है ब्रेंडन ईख. I don't know how I am pronouncing this, but Brendan decided to one day make a language for the web. और उसका नाम उसने एलियस नेम प्रोजेक्ट का रखा मौका.
but for some reason it wasn't released with that name. एलियस नेम्स बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का एलियस होता है जब तक आपने उसका भी परमानेंट नाम नहीं डिसाइड किया और आप उसे लॉन्च भी करना चाहते हैं तो आप उसके एलियस नेम्स रखते हैं। दूसरा एलियस नेम हमारे पास लाइव स्क्रिप्ट था और फिर इसको रिलीज़ किया गया 1996 में जावास्क्रिप्ट के नाम से। अभी भी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज नेम जिसमें हम इसे लिखते हैं, जो इसके कोड का सिंटैक्स है, उसको बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट। और ECMA स्क्रिप्ट के हमारे पास इस वक्त 5 वर्जन्स अवेलेबल हैं: ES1, ES2, ES3, ES5 and ES6. Don't ask me what happened with ES4, something similar to Windows 9. अच्छा, अब इसको चलाने का तरीका क्या है? The first most easiest way is just including it in your current script. आप अपने HTML के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखें और यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट को चलाएगा। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं अपने इंस्पेक्टर के अंदर। इंस्पेक्टर आप बेसिकली राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करने पे आप यहाँ से पेज को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंसोल पे आएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे ऑफ रनिंग जेएस इज़ फ्रॉम द इंडेक्स फाइल index.html लाइन नंबर 12, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। The second one is the most common way from with which we run JavaScript is basically including an external file. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और उस एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम जो भी लिखेंगे that will be working by default. Okay, one of the fun things about JavaScript is it's a interpreter language. तो इसको आपको कोई अभी से लाइफ साइकिल नहीं डिफाइन करना पड़ता, लाइक इसका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता। जैसे हम सी या जावा के अंदर एक मेन का फंक्शन लिखते हैं और वो मेन का फंक्शन जो है सारा कुछ चला रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली वो पहली लाइन से रीड करना शुरू करेगा और उसको चलाना शुरू कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ये सारी हिस्ट्री जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट में रख दी है और इस ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग करवा लिया है। कंसोल लॉग इज़ वन ऑफ द वे जिससे हम इसे डीबग करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मेरे पास वही ऑब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है विद ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन। अच्छा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होइस्ट होते हैं। होइस्ट की स्पेलिंग है HOIST। होइस्ट का मतलब है कि आप जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली टॉप पे चले जाते हैं डिस्पाइट के आपने उन्हें किस लाइन पे डिक्लेयर किया है। ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। ये जावास्क्रिप्ट खुद से मैनेज करता है। विल टॉक मोर अबाउट वेरिएबल्स in a very short while and I'll tell you more in detail, but you need to know कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिंक या JS डिक्लेयर किया है, तो ये ऑटोमेटिकली होइस्ट हो जाते हैं। होइस्टिंग जैसे हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं, मतलब ऊपर चढ़ा देते हैं फ्लैग को, इसी तरह जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अपने वेरिएबल्स को सबसे ऊपर चढ़ा देता है। अब more in the next episode. Keep watching and subscribe. Thank you and see you in the next one.